हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माई हार्ट इज योर कनेक्ट पार्ट शुरू करते हैं। और मेरा गला ख़राब है, इसलिए मेरी जो साउंड है उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स इसे अवॉइड करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ मैंग्यू जियांग से लीज़ा की पार्टी के बारे में पूछता है, जहाँ जियांग को तो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए जियांग मना करता है। वहीं मैंग्यू जियांग को उसके घर छोड़ता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही जियांग अपने घर पहुंचता है और अपने सोफे पे बैठता है, तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है। जहाँ जियान फ़ोन देखता है और जल्दी से फ़ोन उठाता है क्योंकि वो विंग का फ़ोन था। तभी विंग कहता है जियांग। जियांग कहता है विंग कहता है जियांग, कल तुम रेडी रहना, मैं और वांग जी तुम्हें लेने आएंगे। जियांग कहता है, क्या तुम लीजा की पार्टी में जा रहे हो? जियांग कह तभी विंग कहता है, मैं जाना तो नहीं चाहता पर वांग जी जिद कर रहा है। जियान कहता है, तुम मना क्यों नहीं करते? हमें नहीं जाना उसकी पार्टी में। तुम्हें और हम सबको किसी को भी वो लड़की पसंद नहीं है। तभी विंग कहता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। वांग जी मेरे बिना नहीं जा रहा और मुझे जाना पड़ेगा, वो बहुत जिद कर रहा है। और वैसे भी सभी लोग आ रहे हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलो, तुम जानते हो ना कि मैं वहाँ। तभी जियांग कहता है, मैं नहीं जाना चाहता। विंग कहता है, प्लीज़ प्लीज़ जियांग, तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें पता है ना कि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। जियांग कहता है, क्यों? क्या तुम्हारा वांग जी नहीं जा रहा? विंग कहता है, अगर वो लीजा के साथ बिजी हो गया तो? जियांग अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आता, तुम बेवकूफ़ हो, पता है। ठीक है, मैं चलूँगा। ऐसा कहकर फ़ोन रख देता है। विंग के फेस पर एक स्माइल थी। वो जानता है कि जियांग कितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन वो उसके लिए हमेशा रहेगा। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ विंग रेडियो के नीचे आता है। वांग जी जो विंग को देखता रह जाता है। विंग ने ब्लू कलर की जीन्स की जैकेट पहन रखी थी। उसने नीचे वाइट कलर की टी शर्ट और नीचे ब्लू कलर का जीन्स पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी की नजरें तो विंग से हट ही नहीं रही थी। विंग कहता है, अब ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें पार्टी के लिए नहीं जाना? तभी लेनी उसके सामने आती है और कहती है, वांग जी। विंग, तुम दोनों जल्दी वापस आ जाना। मैडम यू कहती हैं, बिल्कुल वांग जी, 9 बजे से पहले विंग और तुम वापस आ जाना, नहीं तुम्हें पता है ना तुम दोनों के डैड बहुत गुस्सा होंगे। विंग अपने मन में कहता है, मोम आप मना कर दीजिए, हम नहीं जाएंगे। वांग जी पपी आइस बनाता है। तभी लेन मैडम यू कहती है, कोई बात नहीं, तुम लोगों की दोस्त है ना वो, इसलिए तुम जा सकते हो, लेकिन टाइम से पहले जल्दी आ जाना। जिस पर दोनों कहते हैं और सीधा वहाँ से निकलते हैं, अपनी कार में बैठते हैं और उस पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों रास्ते में रुकते हैं, जियांग को लेते हैं और सीधा ले जाके उस फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं। वहीं सभी पहले ही पहुंच चुके थे। तब वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, तीनों जैसे ही उस पार्टी के पार्किंग लॉज में पहुंचते हैं, वो उतरते हैं। सामने का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल था, क्योंकि जो फार्म हाउस था वो सच में बहुत ब्यूटीफुल था। सामने एक बहुत बड़ा पूल, हर तरफ पेड़ पौधे फूल, और जो फार्म हाउस था वो भी बहुत बड़ा था और बहुत ब्यूटीफुल। वहीं जैसे ही लीजा वांग जी को देखती है, वो दौड़ कर आती है और वांग जी को टाइटली हक कर लेती है। विंग और जियांग तो शॉक हो जाते हैं। वहीं विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी लीजा कहती है, वांग जी तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। वांग जी तो खुद को नहीं पता, लेकिन जब लीजा ने उसे हक किया तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। उसे बिल्कुल अजीब फील हुआ। उसे नहीं पता, फिर भी वो खुद को संभालता है और कहता है, थैंक यू लीजा। और वो मैं बस वो लीजा कहती है, कोई बात नहीं। तभी वो विंग को देखती है और कहती है, हाय विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, हाय लीजा। वहीं वो जियांग को देखती है और कहती है, हाय जियांग। जियांग भी बस एक हेलो कहता है और उसके बाद वो तीनों सभी लोग अंदर चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं, विंग की नज़र वेंडिंग पर पड़ती है। वेंडिंग खड़ा होता है और विंग के पास आता है। वहीं सभी लोग मिलते हैं। तभी हम देखते हैं शुयांग, जो दूर से जियांग को देख रहा था, पर जियांग एक नज़र देखता है, जहाँ वो देखता है कि शुयांग की नज़रें उस पर ही हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से शुयांग को अवॉइड कर देता है, क्योंकि वो उससे ना तो बात करना चाहता है ना उसे देखना चाहता है। वो उस पर बहुत गुस्सा है। तभी हम देखते हैं, अचानक रोजी शुयांग के सामने आती है। उसके हाथ में एक गिलास था जिसमें जूस था। वो जियांग को देती है और कहती है, शुयांग को देती है और कहती है, हाय शुयांग, वैसे हम दोनों एक क्लास में हैं पर एक दूसरे से बातें नहीं करते। शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है, हमें बात करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तभी
रोजी अचानक अपना हाथ शुयांग की चेस्ट पर रखती है और कहती है, ऐसा क्यों कहते हो? शुयांग, जो अजीब नज़रों से रोजी को देख रहा था, वहीं जियांग जब ये देखता है तो उसे अचानक बहुत अजीब फील होता है। वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और अचानक विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग चलो यहाँ से। विंग कहता है, क्या हुआ? तभी वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, बनी कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, कहीं नहीं वांग जी। वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, वांग जी हम जल्दी घर चलेंगे। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बनी, बस हम जल्दी चलेंगे। तभी लीजा वांग जी के पास आती है और उसका हाथ पकड़ कर कहती है, वांग जी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो वांग जी को खींच कर ले जाती है, लेकिन वांग जी का पूरा ध्यान बस विंग पर ही था। तभी वो दोनों जो वहाँ से निकल कर चले जाते हैं, क्योंकि वेन्निंग जो न्यू सेन के साथ था। तभी जियांग और शुयांग दोनों बाहर की तरफ जाते हैं, जहाँ भी पार्टी चल रही थी, और कुछ दोस्त भी थे जिनमें कुछ जानने पहचानने वाले जियांग और विंग के भी थे। तभी अचानक मैंग्यू और जैक्सन आ जाते हैं। जैक्सन विंग को देखता है और कहता है, हे बनी। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, जैक्सन। जैक्सन कहता है, हे बनी कैसे हो तुम? मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे इस पार्टी में मिलोगे। विंग कहता है, मुझे भी नहीं लगा था कि तुम यहाँ मिलोगे। तभी जैक्सन कहता है, हाँ वो एक्चुअली लीजा के डैड और मेरे डैड दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, तो इस वजह से मैं लीजा को जानता हूँ, तो बस उसने इनवाइट किया तो मैं आ गया। तभी मेंग्यू कहता है, जियांग तुम ठीक हो ना? जियांग कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं वो चारों बातें करने लगते हैं। तभी अचानक सुयांग जो देखता है मेंग्यू जो किस तरीके से जियांग का हाथ पकड़े हुए था, एक्चुअली जियांग के हाथ में अचानक कुछ हो जाता है। वो अचानक अपना हाथ पकड़ता है तो मेंग्यू उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे दिखाओ क्या हुआ। लेकिन शुयांग जो दूर से देखता है और अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, फिर से नहीं, ये लड़का कभी इसे क्यों अकेला नहीं छोड़ता। और मुझे समझ में नहीं आता कि जियांग को इस लड़के में ऐसा क्या अच्छा लगता है कि वो उसके साथ इतना खुश होता है और मुझे देखते ही इतना गुस्सा। ऐसा कहकर वो फिर से वहाँ से चला जाता है, लेकिन रोजी फिर से शुयांग के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ वांग जी लीजा के साथ बिजी तो था, लेकिन वो उसका बार बार ध्यान पिंग के पास था। पिंग जो उससे वहाँ नहीं दिख रहा था। तभी वांग जी वहाँ से जाने वाला था कि लीजा कहती है, वांग जी। वांग जी कहता है, लीजा मैं 1 मिनट में आता हूँ, मैं विंग को देखने जा रहा हूँ कि विंग कहाँ है। लीजा कहती है, वांग जी विंग कोई छोटा बच्चा नहीं है, तुम हमेशा उसका ख्याल रखते हो एक बच्चे के जैसे, उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने दो ना। और वैसे भी यहाँ सब तो है और वो यहीं कहीं होगा अपने दोस्त के साथ, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? क्या तुम मेरे दोस्तों के साथ मिलना नहीं चाहते? देखो मेरे सारे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक एक लड़की खड़ी होकर आती है और कहती है, हाय वांग जी, लीजा तुम्हारे बारे में हमसे बहुत बात करती है, लेकिन तुम तो उससे भी ज़्यादा हैंडसम हो, जैसे लीजा ने हमें बताया था। वांग जी एक स्माइल करता है। लीजा जो अचानक शर्माने का नाटक करती है। तभी एक लड़का खड़ा होता है और कहता है, वैसे लीजा तुम्हारी चॉइस सच में बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी को कुछ समझ नहीं आता। तभी लीजा कहती है, तुम लोग बिना कैसी बातें कर रहे हो, मैं और वांग जी बस दोस्त हैं। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल मैं और लीजा दोस्त हैं, ऐसा कहते हैं और वहीं दोनों अब उसके दोस्तों के साथ मिलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक पार्टी शुरू हो जाती है और सभी डांस करते हैं। तभी वेनिंग जो बाहर से आता है और मैंग्यू जैक्सन और विंग जियांग को देखता है। वो कहता है, सभी लोग डांस कर रहे हैं, तुम भी अंदर चलो। विंग कहता है, मुझे ये पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। जैक्सन कहता है, मुझे भी ऐसी पार्टियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें पता है मैं बिल्कुल आना नहीं चाहता था, पर मुझे लीजा की जिद की वजह से आना पड़ा। मैंग्यू कहता है, सीरियसली मुझे समझ में नहीं आता इन पार्टियों का मतलब क्या है। हम लोग कुछ और भी तो कर सकते हैं, मूवी जा सकते हैं, मॉल में जाके शॉपिंग कर सकते हैं। जिस पर जियांग हंसता है और कहता है, तुम तो लड़कियों जैसी बातें कर रहे हो। मैंग्यू कहता है, सीरियसली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरीके की पार्टी करना, ऐसा कहता है। जिस पर वो चारों हंसने लगते हैं। वहीं शुयांग का ध्यान बस पूरी तरीके से उन पर ही था। वहीं दूसरी तरफ फेनिंग उन चारों को अंदर ले आता है। वो चारों अंदर आते हैं। एक एक सोफे पर जियांग और विंग बैठ जाते हैं, दूसरे पर जैक्सन और मैंग्यू। तभी वांग जी विंग को देखता है। जैक्सन को विंग के आसपास देखकर वांग जी थोड़ा गुस्सा आता है और वो जल्दी से विंग के पास आता है और विंग से कहता है, बनी तुम कहाँ थे? विंग कहता है, कहीं नहीं, मैं तो यहीं था। वांग जी कहता है, पर तुम मुझे दिख नहीं रहे थे। विंग कहता है, क्योंकि तुम अपनी दोस्त के साथ बिजी थे। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी बनी। विंग कहता है, सॉरी क्यों बोल रहे हो?
वैसे भी तुम्हारी दोस्त है, उसमें सॉरी वाली बात नहीं है। वांग जी कहता है ठीक है चलो मेरे साथ डांस करो। विंग कहता है मुझे नहीं करना वांग जी। वांग जी कहता है प्लीज़ बनी मेरे साथ डांस करो। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़कर वहाँ ले जाता है जहाँ सभी लोग डांस कर रहे थे। तभी लीजा जो गुस्से में विंग को देखती है, तभी एक लड़की लीजा के पास आती है और कहती है वैसे जिस लड़के को तुम इतना पसंद करती हो उसके साथ वो लड़का कौन है? वो ओमेगा है ना? वैसे लीजा तुम्हें क्या लगता है? तुम देख रही हो उस वांग जी उस लड़के के साथ कितना खुश है। तभी लीजा कहती है वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो लड़की एक स्माइल करती है और कहती है ओ शराब लीजा, क्या तुम देख रही हो वांग जी की आंखों में उस लड़के के लिए कितना प्यार है? तुम्हें या तो तुम बेवकूफ़ हो या मुझे बनाने की कोशिश कर रही हो। कोई अंधा भी उन दोनों को देखकर बता सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लीजा कहती है तुम बेवकूफ़ हो, वो सिर्फ वांग जी का बेस्ट फ्रेंड है। वो लड़की कहती है सच में? अगर ऐसा है तो वांग जी को उससे दूर करके दिखाओ। लीजा एक स्माइल करती है और कहती है 2 मिनट रुको, अभी वो मेरे पास होगा। ऐसा कहती है। तभी हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों डांस कर रहे थे। वांग जी विंग की कमर में अपने हाथ डाले हुए था और विंग के हाथ वांग जी का एक हाथ में एक शोल्डर पर था। विंग कहता है वांग जी प्लीज़ चलो ना, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी कहता है बनी वैसे भी 8:30 हो चुके हैं, हम हाफ एन आवर में निकलेंगे। विंग कहता है पक्का? वांग जी कहता है पक्का। विंग एक स्माइल करता है। वांग जी विंग की स्माइल देखकर उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं मैंग्यू खड़ा होता है और जियांग से कहता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? जियांग कहता है मैं। मैंग्यू कहता है क्यों नहीं? जियांग और मैंग्यू दोनों डांस करने के लिए चले जाते हैं। तभी अचानक जियांग की नज़र पड़ती है जहाँ शुयांग जो रोजी के साथ डांस कर रहा था। शुयांग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि शुयांग ने जब ये देखा कि मैंगी और जियांग दोनों डांस कर रहे हैं और जियांग और मैंग्यू हंस भी रहे हैं तो उसे अचानक जेलसी की वजह से वो पागल हो रहा था। वहीं जियांग उन्हें पूरी तरीके से अवॉइड करता है क्योंकि उसका दिल तो दुख रहा था, लेकिन वो अब और सुयांग के बारे में सोचना नहीं चाहता क्योंकि उसकी नज़र में सुयांग पूरी तरीके से एक प्ले बॉय है। वहीं हम देखते हैं रोजी जो बीच बीच में सुयांग के साथ छेड़खानी कर रही थी, उसे थोड़ा बहलाने की कोशिश कर रही थी। वहीं शुयांग भी जियांग की वजह से गुस्से में था, इसलिए वो भी रोजी का पूरा साथ दे रहा था और उससे अलग तरीके से थोड़ा टची हो रहा था, लेकिन जियांग ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तभी अचानक लीजा विंग के पास आती है और कहती है वांग जी, विंग क्या मैं थोड़ी देर के लिए वांग जी को अपने साथ ले जा सकती हूँ? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है पर लीजा। लीजा कहती है वांग जी क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ डांस करोगे? विंग जो ये देखता है, वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है लीजा। वांग जी कहता है विंग वो तुम वहाँ बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। विंग कहता है और चुपचाप जाकर दूसरी जगह बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं अचानक जियांग जो विंग को अकेले देखता है तो वो मैंग्यू से कहता है मैंग्यू मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहकर वो मैंग्यू को डांस फ्लोर पर छोड़कर चला जाता है। वहीं विंग कहता है जियांग मुझे वहाँ सफोकेशन हो रही है, क्या हम बाहर चले? जियांग कहता है मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा, क्या हम घर नहीं चल सकते? तुमने वांग जी से नहीं कहा? विंग कहता है मैंने कहा, उसने कहा है कि हम थोड़ी देर में निकलेंगे। जियांग कहता है ठीक है। विंग और जियांग दोनों बाहर आ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं लीजा जो वांग जी से कहती वांग जी मैं 2 मिनट में आती हूँ, ऐसा कहती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जियांग कहता है विंग मुझे तुम्हारी जैकेट बहुत पसंद आ रही है। तभी विंग कहता है सीरियसली तो तुम मेरी पहन लो, वैसे भी मुझे तुम्हारी ये ब्लैक जैकेट बहुत पसंद आ रही है। वो दोनों अचानक अपनी अपनी जैकेट चेंज कर लेते हैं। तभी जियांग कहता है वैसे वो पूल कितना ब्यूटीफुल है ना, चलो हम वहाँ खड़े होते हैं। विंग कहता है बिल्कुल। तभी विंग और जियांग दोनों पूल के पास खड़े हो जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे की जैकेट चेंज कर ली थी। वहीं मैंग्यू जो उन दोनों को ढूंढ रहा था इसलिए वो जल्दी से उनकी तरफ आने लगता है। वहीं अचानक मैंग्यू का फ़ोन बजता है। मैंग्यू जो फ़ोन निकालता है और किसी से बात करने लगता है, लेकिन उसकी नज़रें पूरी तरीके से जियांग और विंग पर ही थी। वहीं विंग का फ़ोन बजता है, वो फ़ोन देखता है तो उसकी माँ का था। वो जियांग से कहता है जियांग तुम 1 मिनट रुको, मैं माँ से बात कर कर आता हूँ। जिस पर
जियांग कहता है। विंग अपना फ़ोन निकालता है और थोड़ी दूर चला जाता है क्योंकि म्यूजिक की वजह से उसे ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं हम देखते हैं पीछे से लीजा जो एक स्मग करती है और सीधा वो जो सामने उसे लगता है कि विंग खड़ा है, इसलिए वो अचानक जियांग को पुश कर देती है और जियांग सीधा पूल में जाकर गिरता है। लीजा जो जल्दी वहाँ से चली जाती है। मैंग्यू शॉक हो जाता है। मैंग्यू देखता है कि जियांग जो पूल में डूब रहा था, क्योंकि जियांग को तैरना नहीं आता। मैंग्यू जल्दी से फ़ोन कट करता है और सीधा पूल में कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग जब ये देखता है, विंग भी घबरा जाता है। वहीं जियांग जो अचानक पूरी तरीके से डूब चुका था, विंग चिल्लाता है, जियांग जियांग। मैंग्यू जो जल्दी से जियांग को पूल से बाहर निकालता है। जियांग को देखकर जियांग के पहले से ही थोड़ा बेहोश हो गया था पानी की वजह से, क्योंकि जियांग को पूल में या पानी से ज़्यादा डर लगता है। वो अधिकतर है इन सब में ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि उसे पूल में जाना पसंद ही नहीं है। तभी अचानक मैंग्यू जब उसे बाहर निकाल कर रहता है, सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे, वहीं लीजा जैसे ही विंग को सही और जियांग को बेहोश देखती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहती है, ये बेवकूफ़ यहाँ कैसे है। तभी हम देखते हैं मैंग्यू जो अचानक जियांग की चेस्ट को दबाने लगता है ताकि वो उसके अंदर का पानी निकाल सके। वांगजी भी जियांग के पास आ जाता है। शुयांग भी ये देखता है तो जल्दी से मैंग्यू को साइड करता है और शुयांग को अपनी बाहों में लेता है और कहता है, शुयांग आंखें खोलो। शुयांग तुम्हें क्या हुआ? आखिर शुयांग पूल में कैसे गिरा? तभी मैंग्यू गुस्से में खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं अचानक शुयांग जियांग के माउथ टू माउथ उसे सांस देने लगता है। तभी अचानक से जियांग जो सांस लेता है और उसके मुंह का पानी बाहर आ जाता है। सबकी जान में जान आती है। जियांग अचानक होश में आ जाता है। तभी जियांग शुयांग को देखता है और जल्दी से उसको खुद से दूर कर देता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? शुयांग कहता है, इडियट, मैंने तुम्हें बचाया। तभी तभी हम देखते हैं मैंग्यू कहता है, तुमने बचाया? लेकिन तभी जियांग कहता है, सीरियसली? लेकिन भीगा हुआ तो कोई और है और तुमने मुझे बचाया। जियांग कहता है, पर जियांग जियांग कुछ भी नहीं कहता। वांगजी कहता है, जियांग तुम पूल में कैसे गिरे? जियांग कहता है, पता नहीं, किसी ने मुझे पीछे से पुश किया था। तभी मैंग्यू को याद आता है। मैंग्यू कहता है, लीजा तुमने जियांग को पुश क्यों किया? लीजा कहती है, तुम क्या कह रहे हो मैंग्यू, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंग्यू की बात सुनकर विंग कहता है, मैंग्यू तुम क्या कह रहे हो? मैंग्यू कहता है, ऑफ कोर्स विंग, मैंने उसे आंखों से देखा। मैंने देखा उसने जियांग को पानी में पुश किया। भांजी जो लीजा की तरफ देखता है। लीजा आंखों में आंसू लेकर कहती है, भांजी मुझे नहीं पता मैंग्यू मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे फंसा रहा है। मैं ऐसा क्यों करूँगी, तुम बताओ। मैं जियांग को क्यों चोट पहुँचाऊँगी? जियांग से तो मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है। तभी वांगजी कहता है, मैंग्यू तुम्हें पता भी है कि तुम लीजा पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? मैंग्यू कहता है, ओ वांगजी प्लीज़, मैं लीजा से या किसी से डरता नहीं हूँ और मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है, जियांग को लीजा ने पुश किया था। तभी वांगजी कहता है, मैंग्यू प्लीज़, लीजा तो पूरा टाइम मेरे साथ थी। तभी मैंग्यू गुस्से में आता है। जियांग मैंग्यू की तरफ देखता है। तभी विंग जो गुस्से में लीजा को देखता है और कहता है, लीजा आखिर तुम्हें क्या मिला जियांग को पुश कर कर? लीजा कहती है, विंग। वांगजी कहता है, विंग तुम भी? विंग कहता है, वांगजी बेवजह मैंग्यू लीजा पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा ना, तुम ही बताओ। अगर मैंग्यू ने लीजा को जियांग को पुश करते हुए देखा है तभी तो उसने कहा है। वांगजी कहता है, विंग ये गलत भी तो हो सकता है कि मैंग्यू ने गलत देखा हो। तभी विंग कहता है, वाह वांगजी, लेकिन ये भी तो गलत हो सकता है ना कि लीजा झूठ बोल रही हो। वांगजी कहता है, विंग विंग कहता है, बहुत हुआ वांगजी, तुम क्यों नहीं मान रहे? मैंग्यू झूठ नहीं बोल रहा। तभी जैक्सन कहता है, लीजा मुझे सच बताओ, मैंग्यू क्या कह रहा है? तुम अच्छे से जानती हो मैंग्यू झूठ नहीं बोल रहा। लीजा कहती है, मैं नहीं जानती जैक्सन, पर मैं सच कह रही हूँ, मैंने जियांग को कुछ नहीं किया। विंग जो गुस्से में वांगजी को देखता है और कहता है, वांगजी क्या तुम घर चल रहे हो? तभी वांगजी कहता है, पर विंग कहता है, ठीक है तुम यहीं रहो। मैंग्यू क्या तुम मुझे और जियांग को घर छोड़ सकते हो? लीजा भी वांगजी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, वांगजी मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं जानती कि विंग और मैंग्यू मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, लेकिन मैं तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं सच कह रही हूँ। वांगजी कहता है, लीजा कोई बात नहीं, हो सकता है मैंग्यू ने गलत देख लिया हो। विंग को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। वहीं हम देखते हैं
विंग जो मैंग्यू की तरफ देखता है और कहता है चलो जियांग हम घर चलते हैं। वांग जी कहता है विंग विंग कहता है तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो, जब तुम यहाँ से फ्री हो जाओ तो घर आ जाना, और हाँ मेरे नहीं अपने चले जाना, मैं मॉम से कह दूंगा कि मैं जल्दी वापस आ गया, ठीक है। ऐसा कहता है और वो जल्दी से मैंग्यू के साथ चला जाता है। वांग जी जो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर लीजा जो बहुत रो रही थी और अचानक अपना हेड वांग जी के शोल्डर पर रख लेता है। वहीं शुयांग तो शौक था, लेकिन शुयांग ये भी जानता है कि जियांग ने किसी ने तो पुश किया है। तभी शुयांग की नज़र उस जैकेट पर पड़ती है जो जियांग ने पहन रखी थी। शुयांग अपने मन में कहता है पर ये तो विंग की जैकेट है, इसका क्या मतलब है? क्या वो नो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब है? लीजा तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो विंग के साथ? मुझे लीजा से बात करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आज उसने जियांग को चोट पहुंचाई है और उसके लिए मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। इसने जियांग को चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी कैसे? ऐसा कह सोचता है और अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वो जियांग को जाते हुए देखता है, उसका बहुत दिल दुख रहा है। वो चाहता है कि वो जियांग को अपनी बाहों में भर ले और उसे अपने पास रखे, अपनी चेस्ट से लगा के। लेकिन उन दोनों की पहले जितनी नज़दीकियाँ थी, लड़ाई झगड़ा करते थे लेकिन एटलीस्ट साथ में तो बैठते थे। अब दूरियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो जियांग तो शुयांग को देखना तक पसंद नहीं करता और ये अंदर ही अंदर शुयांग को खा रहा है। वहीं विंग जो बहुत परेशान हो जाता है, उसे बुरा लगता है विंग के जाने पर। वांग जी को नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे। उधर लीजा जो उसे नहीं छोड़ रही थी। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पहले मैंग्यू जियांग को छोड़ता है। वो जियांग को अच्छे से रिलैक्स करता है और कहता है तुम अपना ख्याल रखना। जियांग कहता है। तभी हम देखते हैं मैंग्यू विंग को भी छोड़ता है। विंग थैंक यू कहता है। मैंग्यू कहता है विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में देखा था लीजा ने जियांग को पुश किया था। तभी विंग कहता है मैं जानता हूँ मैंग्यू तुम झूठ नहीं बोल रहे, मैं नहीं जानता उसी जियांग से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसने ऐसा 100% किया है क्योंकि उसके फेस पर साफ दिख रहा था कि वो ड्रामा कर रही है। जिस पर वो मैंग्यू कहता है पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने जियांग को इतना पुश क्यों किया। वहीं हम देखते हैं वो दोनों भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाते और विंग मैंग्यू को थैंक यू कहकर अपने मेंशन में अंदर चला जाता है। मैडम यूजो विंग को देखती है और कहती है विंग तुम वापस आ गए? विंग कहता है मॉम। मैडम यू कहती है वांगची कहाँ है? तभी विंग कहता है मॉम वो अपने घर चला गया क्योंकि वो बहुत थका हुआ था और मैंने कहा कि वो अपने घर पर जाकर सोए। मैडम ये एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है। विंग भी अपने कमरे में चला जाता है। वो अपने बेड पर बैठता है और उसे वो सब कुछ याद आता है जहाँ वांग जी ये मानने को रेडी नहीं था। विंग कहता है शायद तुम सच में लीजा से बहुत प्यार करते हो वांग जी, मैं क्या करूं, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूं पर मेरा दिल नहीं मानता। लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्दी ये सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। ऐसा कहता है तुम्हारा प्यार मैं जानता हूँ सिर्फ लीज़ा के लिए है, लेकिन मैं अपने दिल का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शायद जब मैं तुमसे दूर रहूँ तो मैं तुम्हें भूलने में पूरी कोशिश करूँगा, तुम्हें अपने दिल से निकालने में। इसलिए मैंने आज से डिसाइड कर लिया है कि मैं जितना हो सके उतना तुमसे दूर रहूँगा। ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। विंग रोना चाहता है लेकिन उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अब वांग जी के लिए कभी नहीं रोएगा। वांग जी उसे डिज़र्व भी नहीं करता। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वांग जी जो लीजा को देखता है और कहता है लीजा मुझे चलना चाहिए, 9 बज चुके हैं, मॉम बहुत डांटेंगी और वैसे भी विंग चला गया है, मुझे विंग के पास भी जाना है। लीजा कहती है वांग जी क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? वांग जी कहता है लीजा हम कल इस बारे में बात करेंगे, तुम अभी आराम करो। जिस पर लीजा बस कहती है। वांग जी वहाँ से चला जाता है। तभी शुयांग लीजा के सामने आता है वांग जी के जाने के बाद। शुयांग कहता है लीजा तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? लीजा कहती है शुयांग तुम क्या कह रहे हो? शुयांग कहता है मैं वांग जी इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम मुझे बेवकूफ़ बना भी नहीं सकती। मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम जियांग को नहीं बल्कि विंग को चोट पहुँचाना चाहती थी, है ना? लीजा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लीजा थोड़ा घबराती है और कहती है तो तुम क्या कह रहे हो? शुयांग कहता है ये अपनी मीठी बातें और इतनी डरी हुई आंखें तुम वांग जी को दिखाना जो इनमें बस सकता है पर मैं नहीं, और तुमने जो आज किया है
मैं वादा करता हूँ अगर वांग जी को ये सच पता चला ना कि तुम विंग को हर्ट करने वाली थी, तो तुम जानती भी नहीं हो कि तुम्हारा हर्ष क्या होगा। अभी तक वो तुम्हें इनोसेंट समझ रहा है, और आइंदा अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूँ मैं खुद वांग जी को बताऊँगा कि तुम ना उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो, और तुमने विंग को चोट पहुंचाने की कोशिश की। इसका मतलब है कि अगर विंग को पहले भी चोट। लिसा कहती है शुयांग तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शुयांग कहता है इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जियांग और विंग से दूर रहो वरना तुम बहुत पछताओगी और तुम रिग्रेट करोगी। ऐसा कहकर शुयांग गुस्से में वहां से चला जाता है। लीजा अपनी मुट्ठियां बींच लेती है। तभी लीजा रोजी की तरफ देखती है। रोजी एक स्मक करती है और कहती है तुम चिंता मत करो, उसे कैसे बहलाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। लीजा एक स्माइल करती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ शुयांग जो अपनी कार में बैठता है और सीधा निकल जाता है, लेकिन वो घंटों जियांग के घर के सामने खड़ा रहता है। उसे नहीं पता कि उसे अंदर जाना कि चाहिए कि नहीं, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसे जियांग के पास जाना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग मना कर रहा था। वो कह रहा था नहीं, वो तुमसे नफरत करता है, वो तुम्हें देखेगा तो और गुस्सा हो जाएगा। वो बहुत सोचता है और फाइनली वो वापस आ जाता है, क्योंकि वो उसे और गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ वांग जी जो वही मेंशन के सामने खड़ा था, वो काफ़ी देर खड़ा रहता है, लेकिन वो जानता है वो विंग से के पास अभी गया तो विंग बहुत गुस्सा हो जाएगा। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से सीधा निकलकर अपने घर की तरफ चला जाता है, अपने कमरे में जाता है और चुपचाप बेड पर लेट जाता है। उसने अपने कपड़े भी नहीं बदले थे। जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहा था। वो अपने मन में कहता है मैं नहीं जानता इन लोगों को इतनी बड़ी गलतफहमी क्यों हो गई है कि वो सब कुछ लीजा ने किया है। आखिर लीजा जियांग को चोट क्यों पहुंचाएगी। ऐसा सोचता है कि सब क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। बीइंग और मेरा झगड़ा आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं। कल से मैं अपने बनी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। आज मेरा बनी फिर मेरी वजह से हर्ट हो गया। ओह गॉड, मैं जानता हूँ जब बनी गुस्सा होता है तो उसे मनाना कितना मुश्किल हो जाता है। ओह गॉड, मैं फिर से अपनी बनी को नाराज़ नहीं कर सकता। मैं कल ही सुबह उससे बात करूँगा और हर चीज़ के लिए सॉरी बोलूँगा और उसे थोड़ा टाइम दूँगा, ऐसा कहता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जल्दी से ब्रेकफास्ट करता है, खड़ा होता है और कहता है मॉम आज मैं खुद की कार से जाना चाहता हूँ। ह्यू कहती है मतलब। विंग कहता है मॉम बहुत हो गया, मैं वांग जी पर कब तक डिपेंड रहूँगा, और मॉम घर आकर मुझे आप दोनों से कुछ बात भी करनी है। मैडम यू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यू कहती है क्या वांग जी के साथ झगड़ा हुआ है। विंग कहता है बिल्कुल नहीं मॉम, लेकिन फिर भी मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। कॉलेज में सब मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं वांग जी का बच्चा हूँ, वांग जी मुझे बच्चे के जैसे ट्रीट करता है। ये सुनकर मैडम यू एक स्माइल करती हैं और कहती हैं ठीक है तुम अपनी कार से चले जाओ। ऐसा कहकर विंग कहता है और सीधा बाहर जाता है। ड्राइवर पहले से ही उसकी कार में उसका वेट कर रहा था और वो कॉलेज के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो अभी भी वांग जी के पर बहुत गुस्सा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी उठता है तो देखता है वो बहुत लेट हो चुका था। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है, शाल लेता है और अपने कपड़े पहनकर जल्दी से बाहर आता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत लेट हो चुका था। वो कहता है विंग आज मुझे मार डालेगा सच में। उसे तो पता नहीं क्या क्या सोच बैठा होगा उसके छोटे से दिमाग में, ऐसा कहता है। वो नीचे भागता है। तभी लेनी कहती वांग जी ब्रेकफास्ट करो। वांग जी कहता है नहीं मॉम, मुझे विंग के पास जाना है, विंग मुझे मार डालेगा, हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। लेनी एक स्माइल करती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक वांग जी जैसे ही वी मेंशन में अंदर एंटर करता है, वो कहता है विंग विंग। वो मैडम यू को देखता है और कहता है मॉम विंग कहाँ है। मैडम यू कहती है वो तो गया। वांग जी अचानक शॉक हो जाता है और कहता है गया क्या, क्या मतलब है मॉम। वो एक स्माइल करती है और कहती है गया का मतलब है कि वो कॉलेज गया। वांग जी कहता है किसके साथ। मैडम यू कहती हैं किसी के साथ नहीं, एक्चुअली उसने कहा है आज से वो अपनी कार से जाना चाहता है। वांग जी कहता है मॉम क्या वो गुस्सा था। यू कहती है नहीं, उसने कहा कि सभी उसे कॉलेज में चिढ़ाते हैं कि वो तुम उसका बच्चों के जैसा ख्याल रखते हो, इसलिए उसने सोचा है कि वो आज से अपनी कार से जाएगा। वांग जी को अंदर इतना पेन फील होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसके साथ क्या हो गया। उसे अपनी चेस्ट में एक अजीब सा पेन फील होता है। वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है।
क्या विंग मुझसे इतना नाराज़ है कि उसने मेरा वेट तक भी नहीं किया और ऐसे चला गया? क्या बस इस वजह से कि मैंने लीशा का साइड लिया? नहीं, वो मुझसे ऐसे नाराज़ नहीं रह सकता। ऐसा सोचता है और जल्दी बाहर की तरफ भागता है। वो अपनी कार में बैठता है और सीधा कॉलेज के लिए निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या वांगजी विंग को मना पाएगा? क्या शुयांग वांगजी को सच बताएगा या कुछ और धमाका होने वाला है? और आखिर शुयांग और जियांग की लव स्टोरी का क्या होगा? अगर फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर और डियर कमेंट भी।